जी। लेकिन सर थोड़ा अब इंडेक्स स्पेसिफिक और निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूंगी 26,100। अब हमने जैसे तैसे तो शुक्रवार को 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, भले ही लाल निशान में हो, लेकिन अब 26,100 ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? पिछले एक महीने में नेहा 26,100 को पार करने की निफ्टी ने 10 बार कोशिश की और 10 में से 9 बार नाकामयाब हुआ। 26,100 की रेंज में बंद हुआ। सिर्फ 20 तारीख को गुरुवार को एक बार 26,100 के ऊपर बंद हुआ। ऐसा लगा ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन शुक्रवार को वापस 26,068 पे आकर बंद हो गया। वापस से एक ही दिन बाद सेम रेंज में आ गया। अब बड़े मुंह के लिए जरूरी कि निर्णय अब वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है या आज फिर से एक बढ़िया तेजी के साथ 26,100 को एक या दो दिन ऊपर बंद दे दे तो एक ब्रेकआउट को की संभावनाएं बन रही है। मेरा ये मानना है कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद 26,100 को पार करके अगर निर्णायक ब्रेकआउट निफ्टी देता है, जो कि देना चाहिए, तो फिर एक बढ़िया और बड़ी तेजी बनती दिखेगी, जो कि सिर्फ पुराने लाइफ हाई 26,277 के आसपास नहीं रुकेगी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर बनेगी। सो इस लिहाज से फिर से क्लोजिंग लिहाज से 26,100 इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि शुक्रवार को ब्रेकआउट गुरुवार को मिला, शुक्रवार को वापस हम थोड़ा नीचे आ गए। आज और कल 2 दिन अगर 26,100 के ऊपर बंद हो जाए तो फिर है ना, हम बात है ना 26,500 से 27,000 की करेंगे, फिर छोटी मोटी बात नहीं करेंगे नया। सिंस सर आप निफ्टी की बात करें, एक बार रिलायंस पर भी मैं फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पिछले पूरे हफ्ते आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ब्रेकआउट की हमेशा बात की है। पहले हम 1520-25 की बात कर रहे थे, फिर हम 1550 पर आ गए। सर ये बताइए, कंफर्म हो गया ब्रेकआउट इसका? तो ब्रेकआउट का फायदा भी हो रहा है। देखो, जहां जहां ब्रेकआउट हमने कोशिश की पकड़ा, तो रिलायंस ने अकेले ने लीड भी किया है बाजार को, और शुक्रवार को भी एक महीने का हाई बनाया है रिलायंस ने 1557 1557। लेकिन ब्रेकआउट के लेवल के बेहद पास में बंद हुआ है 1546 पर। तो ब्रेकआउट वहां भी निफ्टी की तरह कंफर्म होते होते रह गया। बस एक ही चीज़ है, 1551 1550 के आसपास के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रुकावट के लिहाज से। अब अगर रुकना है तो भी वेक्स लाइफ हाई के लेवल 26,100, रिलायंस का 1550, ये सारे वो लेवल हैं जो आपको रोकने के लिए भी कह रहे हैं। और अगर ब्रेकआउट भी होना तो यहीं से होना। तो 9 जुलाई का जो हाई बनाया था रिलायंस ने 1551 का, उसके बाद एक महीने में 12% घटा भी था, लेकिन अभी सिचुएशन वैसे दिख नहीं रही है। सो उम्मीद करें कि 1550 के ऊपर का ब्रेकआउट एक कंफर्म मिल जाए तो रिलायंस ही बाजार की तेजी को लीड करेगा। ओके सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरह के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है और ऐड करना है, खरीदना है, क्या करना है सर? बहुत अच्छा सवाल है। नए लाइफ हाई के ऊपर 26,300 के पार निकलने के बाद जब तक नहीं होता है तब तक आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है। इसका मतलब क्या है? जिस समय एक नया ब्रेकआउट 26,300 के ऊपर मिलेगा, अभी एक 26,100 छोटा ब्रेकआउट है, लेकिन अल्टीमेटली 26,300 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब हम बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम खरीदने के बारे, दोनों तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और स्पेशली शुक्रवार को गिरावट के बाद आपको बेचने का ऊपर का रेंज भी साफ दिखता है। अब 25,950 26,050 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज और कल। ऊपर की तरफ 26,175 26,275 की रेंज ऐसी है जहां आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और एग्रेसिव ट्रेड है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 59,225 59,450 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। 59,500 के ऊपर ये भी ब्लू स्काई जोन में पहुंचेगा और बैंक निफ्टी तब बड़ा और नया टारगेट देगा। तो गैप अप ओपनिंग पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हर्ज दे और वापस आप खड़े हो जाए नीचे सपोर्ट लेवल के आसपास, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग करें वो रुकावट वाली रेंज में ही करें, हर कहीं भी ना कर लें। ठीक है, डन। सर ये बताएं, आज के लिए